जय श्री राम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टैरो अपडेट्स पर। और टैरो अपडेट्स पर हम देखेंगे आपकी और आपके करीबियों की क्या एनर्जीज़ है आपके प्रति, आपकी क्या एनर्जीज़ है इस समय में, आपको किन संदेशों की आवश्यकता है इस समय में, आपको क्या कदम उठाने चाहिए क्या नहीं उठाने चाहिए, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए ओमकार से हम शुरुआत करते हैं। ओमकार हमारे आभा मंडल को सुरक्षित करता है, मजबूत बनाता है, स्वच्छ बनाता है। इसीलिए ओमकार का जाप आप भी नित्य रोज अवश्य किया करें। तो चलिए देख लेते हैं राइट अवे टैरो डेक से कि आपके लिए क्या एनर्जीज आपकी आज हैं। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे बताएं कि इस समय जबकि मेरे व्यूअर्स ये वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें किन संदेशों की आवश्यकता है, उनके एनर्जीज़ क्या है, उनके करीबियों की एनर्जीज़ क्या है, उनके लव्ड वन की एनर्जीज़ क्या है, उन्हें प्रेम जीवन में, उन्हें आर्थिक जीवन में और उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ में किन संदेशों की आवश्यकता है। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे बताएं। गाइस सॉरी, आज मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, तो प्लीज़ बियर विथ मी। हे परमपिता परमेश्वर, हे ब्रह्मांड में उपस्थित अनंत दिव्य शक्तियों, मुझे गाइड करें, मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स, थैंक यू ऑल जो इस वीडियो तक पहुंच रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ही सुंदर शुरुआत हुई है। द सन का कार्ड तो अपने आप में इतना पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा के बिना तो ये संसार ही संभव नहीं है। जस्टिस, ये बात तो समझ आ रही है कि बहुत से मेरे व्यूवर्स जो है जस्टिस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। द फूल, ये कार्ड आप जानते हैं कितना इम्पॉर्टेंट कार्ड है ये, द फूल का कार्ड। वैसे तो लगता है कि ये एक जो है अच्छा कार्ड नहीं है द फूल, क्योंकि इसका नाम है, किंतु ये जो शून्य की एनर्जी है, और हम सभी जानते हैं कि शून्य ही सर्वशक्तिमान है। शून्य की एनर्जी बहुत ही बेहतरीन। ये 4 कार्ड जो निकले हैं, 3 मेजर अरकाना है इसमें। अब आप समझ लीजिए कि बहुत पावरफुल रीडिंग है ये। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे बताएं कि ये वीडियो जिन भाग्यशाली व्यूवर्स तक पहुंचने वाला है, उनके लिए आगे जीवन में क्या ज़रूरी संदेश हैं, किन एनर्जीज़ में वे हैं, किन एनर्जीज़ में वे आगे रहेंगे, और इस समय उनको किन संदेशों की सबसे अधिक आवश्यकता है। हे परमपिता परमेश्वर, हे ब्रह्मांड में उपस्थित अनंत दिव्य शक्तियों, मैं आपको नमन करता हूँ, मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। 5 ऑफ वैंड्स, वेरी नाइस। द एम्प्रेस, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर एनर्जी। द एम्प्रेस, द सन,
जस्टिस, द फूल, 4 मेजर अरकाना, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो तुरंत क्लेम कर लें, हे माता महालक्ष्मी, हमारी सभी आर्थिक समस्याएं दूर हो रही हैं, हमारी सभी आर्थिक समस्याएं दूर हो रही हैं। और ये जो है 3 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और बॉटम ऑफ द डेक जो है वो आप देख रहे हैं कि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ये बता रहा है विचारों में द्वंद्व, विचारों में द्वंद्व चल रहा है, अंतर विचारों में। ये करंट की एनर्जी अभी मुझे आ रही है कि ये करंट की एनर्जी जो है आपकी है कि अंतर्द्वंद चल रहा है, मन में किसी बात को लेकर द्वंद्व जारी है। तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न की स्थिति चल रही है। ये आप देख रहे हैं कि इससे मुझे एक अपने भीतर जो है कुछ ऐसे विचार चल रहे हैं कि अपने भीतर ही द्वंद्व जो है इस समय शुरू है। और कहीं ना कहीं वो विचार कुछ नेगेटिव विचार हैं जिसको हराने में आप लगे हैं, ये बात पक्की है। और ये द्वंद्व इसीलिए उठा है क्योंकि बाहर भी बहुत से द्वंद्व आपके इस समय शुरू हैं। इस समय जो आपके आसपास का वातावरण है वो बिल्कुल जो है आपको अपोज कर रहा है, आपके ऊपर कुछ विचार थोपे जा रहे हैं और जिनसे आप इस समय बाहर की दुनिया में भी और अपने भीतर भी जो है आप द्वंद्व में हैं, आपका युद्ध जारी है। बाहर भी शुरू है और भीतर भी शुरू है। ये बात तो इसमें क्लियर जो है निकल कर आ रही है कि आप कहीं ना कहीं इस स्थिति में जो है द्वंद्व कर रहे हैं कि आपके ऊपर बहुत सी बाहरी बातें भी इम्पोज की जा रही है जिसका आप विरोध कर रहे हैं और जिनसे आप लड़ करके निकलने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, आप ये लिए हुए बाकी सब लोग जो है आपकी तरफ बिल्कुल टूट रहे हैं। तो ये एनर्जी जो है ये शो कर रही है कि कहीं ना कहीं द्वंद्व। अब ये द्वंद्व किस विषय को लेकर है? कहीं ना कहीं आर्थिक पक्ष से लेकर के पारिवारिक पक्ष और आपके प्रेम जीवन, ये 3 चीज़ें मुझे प्रभावित नज़र आ रही है। एक तो आपका आर्थिक पक्ष है, दूसरा आपका लव लाइफ है और तीसरा जो कुछ फैमिली मैटर्स है। ये तीनों मिलकर के ये स्थिति क्रिएट कर रही है, ये कंडीशन क्रिएट कर रही है जिसमें आप बाहर भी परेशान हो और भीतर भी परेशान हो। तो ये एनर्जी फ़िलहाल दिख रही है कि नेगेटिविटी धन को लेकर है, प्रेम जीवन को लेकर है, पारिवारिक जीवन को लेकर है। ये 3 तरह से अभी आप इस समय परेशान चल रहे हो, इसलिए ये स्थिति बनी है। लेकिन इसमें परमपिता परमेश्वर क्या कह रहे हैं? परमपिता परमेश्वर ठीक इसके बाद आपको ये बता रहे हैं कि अब चिंता का समय गया, चिंता का समय गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वयं एक हाथ आपकी तरफ बढ़ाया है। आपके धन की तमाम समस्याएं वे अपने हाथों में ले रहे हैं और आपको अपार धन का वो आशीर्वाद दे रहे हैं जिसकी शुरुआत होने जा रही है। आप देखेंगे ये भी जो है इस ग्रीनरी से भी बिल्कुल नई शुरुआत की हमें एनर्जी मिलती है। तो परमपिता परमेश्वर ने आपसे कहा है कि बहुत जल्दी ही इन परिस्थितियों से आपको बाहर निकाला जाएगा जिसकी शुरुआत हो चुकी है। जब भी ये वीडियो आपको मिलेगा आप समझ लीजिए आपके जीवन में धन की समस्याएं समाप्ति की ओर हैं। और ये हो क्यों रहा है? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है। जो कुछ यहाँ गड़बड़ी हुई जिसके कारण आप इन परिस्थितियों में पहुँचे, अब परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं कि इसमें जस्टिस का समय आ गया। इसीलिए
अब आपकी ये परिस्थिति बदल के ये शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि आपको जस्टिस मिलने वाला है। ये निश्चित है कि जब भी आपको ये वीडियो मिलेगा, आप जो है आपको जस्टिस मिलने का ये समय होगा जब आपको ये वीडियो मिलेगा। बहुत ही सुंदर, ज़रूर क्लेम कर लीजिए। आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज़। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर लें, जिससे कि ये सारी एनर्जीज़ आप क्लेम भी कर सकें और मैं आपकी एनर्जीज़ को पिक कर सकूं, ताकि मैं आपके लिए और एक्यूरेट जो है ये रीडिंग्स ला सकूं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स। तो ये जस्टिस आ रहा है, ये जस्टिस इसीलिए आ रहा है क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने ये तय किया है कि अब आप इन परिस्थितियों से निकल के आपके जीवन में एक नई शुरुआत, बिंदास, आप देख रहे हैं कितना बिंदास है ये। इधर से नदी झरना बह रहा है, यहाँ प्रकृति की गोद में पोटली में बहुत कुछ लिए हुए हैं आप। तो आने वाला समय, ये जो कुछ भी हुआ, ये आपकी एक बैड साइड आप समझ करके इससे आगे निकल जाएंगे, लेकिन जो आगे का आपका समय होगा वो बहुत ही सुंदर रहने वाला है, ब्राइट रहने वाला है, इस सन की तरह। ये देख रहे हैं आप, इस सन की तरह ब्राइट रहने वाला है। तो आप बिल्कुल एक नई तरोताज़ा शुरुआत की एनर्जी में आने वाले हैं, जिससे आपको ऐसा फील होगा जैसे एक किशोर को फील होता है, एक बिल्कुल यंग जो एनर्जी होती है। शून्य से शुरुआत होने जा रही है आपकी, फिर से शून्य से शुरुआत। और ये शुरुआत ऐसी होगी कि बिल्कुल आप मस्त मौला हो जाओगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। और ये शुरुआत, मैंने कहा ना कि आप मस्त मौला हो रहे हो, मस्त मौला हो रहे हो क्योंकि सन की एनर्जी, आप इस सन की एनर्जी में जा रहे हो। और सन की एनर्जी में जाने से आपका एनर्जी लेवल हाई हो रहा है, जैसे किसी बच्चे का होता है। बच्चे कैसे होते हैं, आपने देखा होगा, हमसे बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल बच्चों के अंदर होता है। ये ग्रीनरी भी आपको एनर्जी ही दे रही है। और सन तो अपने आप में एनर्जी का अथाह सागर है। तो आप आने वाले समय में जो है शक्ति का सागर बनने वाले हैं। अथाह एनर्जी आपके अंदर प्रवाहित होने वाली है। इन सब परिस्थितियों से आपने बहुत लड़ा, अभी तक लड़ रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ से आपके जीवन में पहले अर्थतंत्र आपका सुधारा जाएगा, वहाँ से आप फिर शून्य की एनर्जी में चले जाएंगे। इन सब बातों को आप बिसरा देंगे, भुला देंगे। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में जस्टिस हो रहा है। और फिर आप फूल की एनर्जी में, न्यू बिगिनिंग में जैसे ही जाएंगे, 10 सन की एनर्जी में आप आ जाएंगे, बिल्कुल एनर्जेटिक, और आपको लगेगा कि आपका नया जन्म हो गया है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स। तो उसके बाद जब आप इन एनर्जीज़ में आ जाएंगे, फिर आप जो है धीरे धीरे ये एनर्जीज़ को आप अपने अंदर जो है कंट्रोल करेंगे। फिर आप एक गंभीर सोच में, विचार में, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स किसी चीज़ को, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को या अपने लाइफ को एक बहुत ही बड़ा मोड़ देना, एक नया बिल्कुल मोड़ देने के आप देने के विचार में आप यहाँ इस तरह से बैठे हैं। और ये विचार आप यहाँ पर कर रहे हैं, बहुत ही एक नएपन का, न्यूनेस का ये विचार है। और जो है यहाँ से, क्योंकि आपको इस एनर्जी का आभास हो चुका है, इसीलिए अब आप इन एनर्जीज़ को सही दिशा में यूज़ करने का, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हैंड का भी जो इशारा है, तो एक सही दिशा में यूज़ करने के आप तरफ सोच रहे हैं, सही दिशा में यूज़ करने की तरफ इन एनर्जीज़ को आप सोच रहे हैं। क्योंकि पेंटिकल्स आपके पास जो इसकी एनर्जी है, जो भौतिक जगत या आर्थिक
जो आपकी स्थिति सुधारी जा रही है उसके कारण आप पावर में आ रहे हैं, और पावर में आप आने के बाद अब उसको सही दिशा में प्रयोग करने के बारे में आप सोच रहे हैं, और उड़ान आपके मन में कहीं ना कहीं चल रही है कि इसके बाद अब आपकी उड़ान का समय आ रहा है। साथियों, क्लेम कर ले पॉजिटिव एनर्जी को। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स। और इस विचार के बाद जब आपने इस विचार को किया, इन सब एनर्जीज में आप आ गए, जस्टिस आपके साथ हुआ, तो फिर आप आ रहे हैं द एम्प्रेस की एनर्जी में। आप मेल हैं तो एम्परर की एनर्जी में आप आ रहे हैं, फीमेल है तो एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हैं। और एम्परर और एम्प्रेस क्या होते हैं? ये सर्वशक्तिमान एक तरह से, जिनके सर पे ताज होता है। तो ये मुझे ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपका क्राउन चक्र भी जो है वो एक्टिव हो रहा है। आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है, आपके हार्ट चक्र एक्टिव हो रहा है, आपका मूलाधार चक्र एक्टिव हो रहा है, यानी कि आपके चक्रास एक्टिव हो रहे हैं और आप नेचर के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हैं। तो क्लेम कर लीजिए इस एनर्जी को, ज़रूर क्लेम कर लीजिए। यस आई एम एम्परर, यस आई एम एम्प्रेस, ज़रूर आपने ये क्लेम करना है। यस आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जी, ज़रूर ज़रूर क्लेम करना है। तो आप इस पावर में आ रहे हैं अभी से लेकर अगले 3 हफ्ते, 3 हफ्ते नहीं तो 3 महीनों में, जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी। क्लेम कर ले इसे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स, थैंक यू डिवाइन। अभी देखेंगे कि कौन से 2 महत्वपूर्ण संदेश आपके लिए हैं। हे ब्रह्मांड में उपस्थित अनंत दिव्य शक्तियों, 2 ऐसे संदेश दें जो इस समय मेरे व्यूअर्स के लिए सबसे अधिक आवश्यक हैं। 2 ऐसे संदेश दें जो इस समय मेरे व्यूअर्स के लिए सबसे अधिक आवश्यक हैं। थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस। 2 मैसेज आ गए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। क्रिएटर वाटर फर्स्ट कार्ड है, क्रिएटर अर्थ। ओह कमाल की बात है, दोनों ही कार्ड क्रिएटर के निकले हुए आप देख रहे हैं, क्रिएटर अर्थ और क्रिएटर वाटर। ये कार्ड्स जो है आने से ये बात तो है कि यहाँ पर वाटर साइन और अर्थ साइन बहुत ज़्यादा होंगे। वाटर साइन और अर्थ साइन जो है इस रीडिंग में ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये क्लियरली निकल कर आया हुआ है। तो अब वाटर साइन क्या कहता है, क्रिएटर वाटर क्या कह रहा है? क्रिएटर वाटर जो है कहीं ना कहीं इमोशंस से जो है ताल्लुक़ रखता है, कहीं ना कहीं इमोशन से रिलेशन रखता है। क्रिएटर वाटर आपको कह रहा है कि आप अपने इमोशंस में जो है इमोशंस के द्वारा क्रिएटिविटी को सर्च कीजिए। पानी से अपना रिलेशन अच्छा बनाइए, वाटर से अपना रिलेशन अच्छा बनाइए। कोई रिचुअल बाथ ले लीजिए, जैसे सॉल्ट बाथ ले लीजिए। इस तरह से पानी को अच्छे से पिएं, अच्छे भावों से पिएं। अपने आँखों को पानी से अच्छी तरह धोएं, हाथ को कभी कभी आप पानी में डालें। इस तरह से जो है क्रिएटर वाटर आपको बता रहे हैं कि इस समय आप वेव्स ऑफ इमोशन में आप चल रहे हैं, और उन्हीं वेव्स से, इमोशन से ही आपकी क्रिएटिविटी जुड़ी हुई है। ये आपके लिए संदेश है, और आपको पानी से कनेक्टेड रहने के लिए, वेल कनेक्टेड रहने के लिए कहा जा रहा है कि आप सॉल्ट बाथ लें, रिचुअल बाथ लें कोई ना कोई, और पानी को पीते समय भी आप अच्छे भाव से पानी को ग्रहण करें, जल को ग्रहण करें। और क्रिएटर अर्थ जो है, तो क्रिएटर अर्थ आपको बता रहे हैं कि ग्राउंडेड रहना, पृथ्वी से जुड़े रहना आपके लिए बहुत आवश्यक है। नेचर से जुड़े रहना, पेड़ पौधे, मिट्टी, ये भी आपको कहा जा रहा है कि आपको बाहर जाना चाहिए, ग्राउंड पे बैठना चाहिए। मन करे तो मिट्टी से खेलना भी चाहिए, मन करे
तो आपने नंगे पांव चलना भी चाहिए, घास पर चलना चाहिए, नेचर में जाना चाहिए। यह आपके लिए मैसेज आ रहा है इस समय आपके लिए बहुत ही हितकर होगा यदि आप ये सब काम करते हैं। आपको ग्राउंडेड रहने के लिए कहा जा रहा है, आपको मदर नेचर से, मदर गाया से आपको जुड़ने का ये संदेश है। तो वाटर साइन और अर्थ साइन इसमें ज़्यादा होगा। जो लोग यहाँ तक इस रीडिंग तक जो भी व्यूअर्स पहुँच रहे हैं, वाटर साइन और अर्थ साइन में ज़्यादा होंगे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये एनर्जी वाले ज़्यादा लोग इस वीडियो में पहुँचेंगे। वैसे तो टैरो बहुत ज़्यादा जो है इन राशियों पर बेस्ड नहीं होते, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वाटर और अर्थ क्लियरली निकल कर आ गया है, इसीलिए जो है मैंने आपको ये स्पेसिफिकली बता दिया। तो यही थी फ्रेंड्स आज की रीडिंग। आपके साथ कितना रेजोनेट हुई मुझे कमेंट करके बताएं। और अभी इस रीडिंग को देता हूँ यहीं पर विराम। फिर मिलूँगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली हनुमान। ओम हर हर महादेव।